Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today we are going to discuss about association of working class with nationalism. ठीक है, जो वर्किंग क्लास थी उसकी कैसे नेशनलिज्म के साथ एसोसिएशन थी. ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर हम इग्नू के अकॉर्डिंग MHI 9 का सिलेबस देखते हैं तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स. तो आज हम इसे अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे. तो इससे पहले भी हमारे MHI 9 में लेक्चर्स आ गए हैं स्वदेशी मूवमेंट का, नेशनलिज्म का. वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं. अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं. बाकी आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी क्योंकि हमारी वीडियोस डल रही हैं. ठीक है, MHI 9 की डल रही है, MHI 6 की डल रही है अभी करंटली. तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ वर्किंग क्लास विद नेशनलिज्म. देखिए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया, राइट. ठीक है, हम देखते हैं कि वुमेन की पार्टिसिपेशन, ठीक है, उसके बाद वर्किंग क्लास की क्या पार्टिसिपेशन थी, ठीक है, आम जो मासेस थे उनकी क्या पार्टिसिपेशन थी. तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस की जो है पार्टिसिपेशन देखी जाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, राइट. तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली जो फोकस रहेगा हमारा वर्किंग क्लास के ऊपर रहेगा. ठीक है, वर्किंग क्लास का जो पार्टिसिपेशन था हमारी नेशनलिज्म में, नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, वो कैसे था. तो इसमें हम अलग अलग फेजेस में कैसे इनका वर्किंग क्लास का रिलेशनशिप रहता है नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ, वो अच्छे से हम कवर करेंगे. ओके, तो क्या होता है, देखिए अभी नेशनलिज्म आपको पता है कि जैसे 19 टू 20 सेंचुरी में इंडिया में अच्छे से है ना, आप देखेंगे फैला हुआ था. ठीक है, पूरे इंडिया में मतलब कॉमन मासेस भी इंक्लूड हो गए थे. ठीक है, तो इस जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इससे जो वर्कर्स थे वो भी अनटच्ड नहीं थे, वर्कर्स भी वंचित नहीं थे. ठीक है, दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, उन पे भी जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उनसे जो वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी, वो भी जो है इन्फ्लुएंस्ड हुई थी. और फिर उसके बाद देखेंगे, अगर हम अभी पूरा जैसे चैप्टर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें कांग्रेस जो था, ठीक है, कांग्रेस बेसिकली नेशनलिस्ट को मतलब मेनली रिप्रेजेंट करती थी. तो इनका कांग्रेस के साथ जो रिलेशनशिप रहा है ना, राइट. ठीक है, अलग अलग फेसेस में, तो ये आप देखेंगे कहीं ज़्यादा अच्छा रिलेशन हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा. ठीक है, कहीं कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही. तो रिलेशनशिप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा और हमेशा ऐसा नहीं एक तरह एक जैसा रहा है और बहुत क्लोज रहा है, ऐसा नहीं था. बट हाँ, ये कि नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमेशा वर्कर्स में दिखती रही है. तो हम वो अभी अच्छे से कवर करते हैं कि कैसे है. तो देखिए, पहले आपको अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आपको पता है कि वर्कर्स का जो वर्किंग क्लास था, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता आया. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में. ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स थे. ठीक है, उनको जो है वहाँ पे एक्सप्लॉयट किया जाता था. ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट होता था कि आप ये एरियाज़ को छोड़ के कहीं भी जा नहीं सकते. ठीक है, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करवाए जाते थे. फिर उसके बाद जैसे इंडस्ट्रीज़ में, रेलवेज़, ठीक है, माइनिंग वगैरह, तो बहुत जो है वर्कर्स की बुरी हालत थी बेसिकली. ठीक है, उनको वेजेस लो दिए जाते थे, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती थी बहुत ज़्यादा पुअर होती थी, जिनका इफेक्ट उनकी हेल्थ पे भी आता था. ठीक है, बहुत जैसे आवर्स के लिए, ठीक है, उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा होते थे. तो वर्कर्स की हमेशा जो कंडीशन है, ठीक है, आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब उनकी कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी. चाहे आप इंडियन इंडस्ट्रीज़ लगा लीजिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ लगा लीजिए, उनका थोड़ा अच्छा नहीं रहा. इसीलिए क्या है, उनकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्राइक्स देखेंगे, मूवमेंट्स चली. ठीक है, टू डिमांड फॉर देयर राइट्स. तो यही है कि वो जो इनकी डिमांड्स थी, ठीक है, इनके जो वर्किंग कंडीशंस पुअर थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठा रहे थे. तो कैसे ये नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ मर्ज किया. ठीक है, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे कांग्रेस वगैरह के, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया,
हम वही वो जो है अच्छे से कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे नेशनलिस्ट का अर्ली फेज में, ठीक है, नेशनलिस्ट और वर्कर्स की जो एसोसिएशन थी अर्ली फेज में कैसी थी। ठीक है, अर्ली फेज मीन्स आप देखेंगे कि जैसे 19 सेंचुरी में, राइट, ठीक है, 1817 में, ठीक है, और 1900 तक बेसिकली। ठीक है, जो मास नेशनलिज्म का पीरियड माना जाता है, जैसे गांधी जी का जब स्टार्ट होता है 1915 से, तो उससे पहले का इरा हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अर्ली फेज में उस टाइम पे कैसे इनकी कंडीशंस थी और जो नेशनलिज्म के साथ इनका कैसे रिलेशनशिप बना। ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर कैसे रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो देखिए, जब हमें पता लगा कि इनकी वर्किंग कंडीशंस जो थी स्टार्टिंग से ही बुरी थी, इनकी एक्सप्लॉयटेशन अच्छे से लेवल पे पहले से ही हो रही थी, तो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं वो आगे आते हैं। ठीक है, नेशनलिस्ट जो मतलब नेशनलिज्म की बात नहीं, यहाँ पे हम सोशल रिफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने इनकी जो वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात की। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे शशिपादा बनर्जी थे। ठीक है, शशिपादा बनर्जी एक जैसे ब्रह्मो समाज के सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इन्होंने वर्किंग मैंस क्लब बनाया बंगाल के वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए 1870 में। ओके, तो इस तरह से एक और जो सोशल रिफॉर्मर आ गया है लोखंडे। ठीक है, ये जो ज्योतिबा फुले थे उनके ही एसोसिएट थे। इन्होंने एंग्लो मराठी वीकली एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है, दीन बंधु नाम का, उसमें भी ये वर्कर्स के राइट्स की बात करते थे। तो इस तरह से कुछ जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो आगे आए। ठीक है, इस टाइम पे, बट फिर भी आप देखेंगे कि ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इनका क्या मेन एम था कि हाँ, इनके लिए जो है इनके वर्कर्स के लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाए। ठीक है, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, ये चाहते थे। बट ऐसा कुछ नहीं था कि इनको ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, इनकी मोबिलाइजेशन की जाए, पॉलिटिकली इनको इन्वॉल्व किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन देने की बात यहाँ पे नहीं कर रहे थे। बट हाँ, ये आगे आए, इनको कंसर्न हुआ कि वर्किंग क्लास की जो कंडीशंस है अच्छी नहीं है, वो उनमें सुधार आना चाहिए। तो इसलिए ये आगे आके इन्होंने जो है कुछ कुछ उनके राइट्स की बात की। बट यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था कि ये ऑर्गेनाइजेशनल बेस दे रहे थे वर्कर्स को। ओके, तो कुछ जैसे एक सोशल सर्विस लीग करके ऑर्गेनाइजेशन बनी 1911 में। ठीक है, तो इसने वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात की वर्कर्स की। तो बेसिकली वेलफेयर एक्टिविटीज़ की तरह देखा गया। ठीक है, बट ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बेस देने की बात नहीं हुई थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे अब यहाँ पे, ठीक है, और वो इस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इन्फ्लुएंस थे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह से। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रहे थे, या वैसे मतलब इंडस्ट्रियलिज्म जो आया हुआ था। ठीक है, उनको लगता था कि अगर हम यहाँ पे वर्कर्स के साथ वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उनके लिए अगर कुछ कानून की मांग करेंगे, कुछ लॉ की मांग करेंगे कि हाँ भाई कुछ लॉज वगैरह बनाए जाएं इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो मे बी ये हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक जाए। ठीक है, तो ये देख रहे थे कि ये इंडस्ट्रियल फेज जो है अच्छा फेज है। ठीक है, इससे इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है। इसलिए हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स इस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, कि हाँ हम वर्कर्स के अगर साथ में आएंगे तो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आ जाए, राइट। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट रुके। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अभी मतलब अननेसेसरी सा देखा कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वर्कर्स की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट की अभी। ठीक है, ज़्यादा उन्होंने कंसर्न नहीं दिखाया लेबरिंग क्लास की तरफ। ठीक है, तो जो आप अगर आईएनसी की बात करते हैं, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनकी जो स्टार्टिंग की रेजोल्यूशंस भी आप देखेंगे इस फेज़ में, अर्ली फेज़ में, तो उसमें कहीं भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि हाँ लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उनके राइट्स की बात करें। ठीक है, उनका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, इवन जब जो है 1875 में,
ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट होता है, ठीक है, कि वो देखने के लिए कि वर्कर्स की क्या कंडीशन चल रही है बॉम्बे में, क्या सुधार लेके आना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। उस टाइम पे भी अगर नेशनलिस्ट लीडर्स का हम ओपिनियन देखेंगे, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा लीगल इंटरवेंशन हो, कुछ भी ऐसे लॉज वगैरह बने, ठीक है, वो उस फेवर में नहीं थे, बिकॉज उनका एक ही मेन कंसर्न था कि ये जो इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, ये सही है, चाहे फिर उसमें जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उनको प्रॉब्लम्स होती रहे, ठीक है। इवन आप देखेंगे अमृत बाजार पत्रिका है उस टाइम पे, ठीक है, मैगजीन थी, उसने भी ये नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनको कैसे इन्होंने बोला कि अगर डेथ रेट वगैरह ज़्यादा होता भी है वर्कर्स का, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो हम प्रेफर करेंगे, ठीक है, रादर कि इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाए। तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दी कि हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो नहीं रुकनी चाहिए, हैं वर्कर्स का अगर डेथ रेट वगैरह उनकी कंडीशंस नहीं अच्छी तो वो भी हमें चलेगा। तो देखिए यहाँ पे इस टाइम पे अर्ली फेज में कहीं भी आपको ज़्यादा जो नेशनलिस्ट हैं उनकी तरफ से कोई कंसर्न ज़्यादा नहीं दिखेगा वर्किंग क्लास की तरफ, ठीक है, उनका कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं था। ये 1905 की जो उससे पहले के फेज की बात है, ठीक है। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी जो है इनको कुछ मतलब लेना देना नहीं था वर्कर्स के साथ। उसके बाद क्या होता है देखिए 1905 में स्वदेशी मूवमेंट होती है, राइट, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जब आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने समझा कि हमें थोड़ा सा मासेस को इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। पहले तो ऐसा होता था कि मतलब वो जो हमारे लीडर्स वगैरह होते थे, नेशनलिस्ट लीडर्स होते थे, ठीक है, अगर कोई वर्कर्स वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। अगर इन जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, वर्कर्स कुछ स्ट्राइक्स करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं देते थे। बट इस टाइम पे अब जब स्वदेशी मूवमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स आए, मेनली एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, उन्होंने समझा कि हमें जो है इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा मासेस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा नेशनलिस्ट मूवमेंट में। तो कुछ लीडर्स के द्वारा जो है लेबर रिफॉर्म्स की बात की गई। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कुछ लीडर्स जैसे GS सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, उसके बाद हो गए CR दास हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ठीक है, इन्होंने प्रो लेबर रिफॉर्म्स की बात की, हाँ कि लेबर के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। 1903 में जो G सुब्रमण्यम अय्यर थे, ठीक है, उन्होंने बोला वर्कर्स को कि हाँ भाई ज़रूरत है, इस टाइम पे नीड है, ठीक है, कि तुम ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ और अपने राइट्स के लिए फाइट करो। इससे पहले आप देखेंगे 1905 या 1903 ये जो स्वदेशी मूवमेंट वाला टाइम पीरियड था, इससे पहले कहीं भी ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। बट इस पीरियड में जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की आगे आए, ठीक है, तो वर्कर्स के लिए भी थोड़ा उन्होंने कंसर्न दिखाना शो किया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अभी भी जैसे बट इस टाइम पे भी क्या था कि हाँ जैसे इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बट अभी भी क्या था कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ होती थी स्ट्राइक्स, तो उसमें तो ये सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है चलो अगर तुम स्ट्राइक कर रहे हो हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर वो जो स्ट्राइक है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है तो। बट अगर इंडियन इंडस्ट्रीज होती थी उसमें कुछ स्ट्राइक्स होती थी, तो अभी भी ऐसा था कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अभी भी वो जो है उनको लगता था कि इससे हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो रुक रही है, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए 1899 में जो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे है, ठीक है, उसमें स्ट्राइक होती है, तो यहाँ पे नेशनलिस्ट जो है सपोर्ट करते हैं, वो इवन जो है फंड्स वगैरह रेज करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर से एसोसिएटेड था। बट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे नेशनलिस्ट अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट भी कोई इंटरवेंशन करे, कुछ लॉज वगैरह यहाँ पे लेके आए। तो बेसिकली वही था उनका कि ये मैटर्स को ऐसे आपस में सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई हमारी डेवलपमेंट पे इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो अगर हम बात करें स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है,
तो हमारे कुछ लीडर्स जैसे अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने और वर्कर्स का साथ दिया। फॉर एग्जांपल पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह थे, ठीक है, इन्होंने वर्कर स्ट्राइक्स में पार्ट लिया। फिर उसके बाद तमिलनाडु में, साउथ में अगर देखें, सुब्रमण्य शिवा, चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है, इन्होंने फॉरेन की, यहाँ भी देखिए फॉरेन की बात हो रही है कि जो फॉरेन ओन्ड कॉटन मिल्स थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की कॉटन मिल्स थी, वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई, ठीक है। तो कुछ एफर्ट्स यहाँ पे बनाए गए ट्रेड यूनियंस बनाने में भी। तो थोड़ा स्टार्ट तो हो गया था इनका रिलेशनशिप बिल्ड होना वर्कर्स का और नेशनलिस्ट लीडर्स का। और इसी रिस्पॉन्स में फिर जो वर्कर्स थे, ठीक है, ये इन्होंने भी पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट्स थे इन्होंने भी दिखाए। जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, तो फर्स्ट डे ही जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह करने लगते हैं, ठीक है, ये जो है अपना वर्क मतलब काम वगैरह छोड़ के, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स ने भी अपना जो नेशनलिज्म का था सेंटिमेंट्स थे नेशनलिज्म के, उनको दिखाया, ठीक है, दे हैव शोड देयर नेशनलिस्ट फीलिंग्स, राइट, ठीक है। उसके बाद ये जो फीलिंग्स थी नेशनलिज्म की वर्कर्स की, ये 1908 में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे दिखी जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स अरेस्ट करने लग जाते हैं धीरे धीरे इंपॉर्टेंट लीडर्स को, राइट, ठीक है। तो जब बाल गंगाधर तिलक को 1908 में सेडिशन के चार्जेस पे अरेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया। उनकी जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, ठीक है, आप देखेंगे बहुत अच्छे लेवल पे दिखी। वो क्या है, स्ट्रीट्स में आ गए, ठीक है, गलियों में आ गए वो बहुत सारे वर्कर्स, ठीक है, स्ट्राइक्स के ऊपर, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट आया, एक अच्छा वाटरमार्क मान सकते हैं हम इसको, जब नेशनलिस्ट और वर्कर्स के लीडरशिप एसोसिएशन की बात करें, उनके रिलेशनशिप की बात करें, तो उनमें एक क्लोजनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसी जो क्लोजनेस थी हमें इससे पहले अर्ली फेज में देखने को नहीं मिली थी, राइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था इस टाइम पे। तो ये अर्ली फेज हमने आज अभी अच्छे से डिस्कस किया, राइट, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे मास नेशनलिज्म जो हुआ, ठीक है, उसमें अलग अलग फेजेस में उसमें वर्किंग क्लास की मूवमेंट्स देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे कैसे वो नेशनलिज्म के साथ उन्होंने जो है एसोसिएट किया, ठीक है। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं एंड इसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से भी। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।